ये है वरुण और ये है इतना ही आवाज है क्या? हेलो सर, वो जो मतलब आवाज जो सुनाई देता है साउंड, तो कैसे पढ़ाएंगे? नहीं मतलब जैसे कोई एनिमेशन दिखाना है ना, तो बॉक्स में नहीं बजता है। हाँ, वो वाला जो नीचे में था ना, तो वो वाला है ही नहीं, वो जो साउंड। अच्छा लालू, बताओ कैसे हो? अरे आम बोलने जाता होगा। सुनो रे लालू, रे शांत रहो, अब शांत रहो। लालू बताओ, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कब बदलता है, किस फेज में? हाँ, एम फेज में बदलता है। एम फेज के किस फेज में? एम फेज में तो बहुत सारा होता है। ऐसे में अगर पूछे कि एम फेज में किस स्टेज, एम फेज के किस स्टेज में क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जाता है, तो क्या बोलोगे? प्रोफेज में। प्रोफेज के लास्ट में कि शुरू में? शुरू में बदलता है, लास्ट में फिर क्या होता है? टूट जाता है। लास्ट में टूट जाता है, क्या टूट जाता है? न्यूक्लियस टूट जाता है। सब चीज टूट जाता है। न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो टूट जाता है, ठीक है। और वो जो न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, वो टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑर्गेनेल्स होता है उसके अंदर, वो फिर क्या होता है? ऑर्गेनेल्स गायब होने लगता है। क्या क्या गायब होता है बताओ? रे हल्ला नहीं करो, सबसे पूछेंगे। कौन कौन सा ऑर्गेनेल गायब हो जाता है सेल के अंदर? ऐसा कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो प्रोफेज के लास्ट में गायब होना चालू हो जाता है? बोलो, आप बोलिए, आप बोलिए। प्रोफेज के लास्ट में कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल गायब होना चालू हो जाता है? तुम बोलो अमन, बोलो। बोले हैं कि प्रोफेज के फर्स्ट में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है लास्ट में, और फिर कौन कौन सा ऑर्गेनेल उसमें से गायब होना चालू हो जाता है? अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आवाज आ रहा है, लेकिन वरुण की पत्नी प्रीति। ये है इन दोनों का बेटा डुग्गू। डुग्गू के शरीर में जो सेल्स है, उन सेल्स में जो डीएनए है, वो डीएनए इसने अपने माँ और पिताजी से इनहेरिट किया है। सिमिलरली वरुण ने भी अपने सारे डीएनएज अपने माँ और पिताजी से इनहेरिट किया है, और ये प्रीति के केस में भी लागू है। वरुण के बॉडी का जो सेल्स है, जो नॉर्मल सेल्स है, जिन्हें कि सोमैटिक सेल्स कहा जाता है, इन सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स है। हर इंसान के शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होता है, सेल में 46 क्रोमोसोम्स होता है। इन 46 क्रोमोसोम्स में से 23 इसने अपने पिता से इनहेरिट किया है और 23 अपने माँ से इनहेरिट किया है। इन 46 क्रोमोसोम्स को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वीडियो लास्ट में दिखा देंगे, ठीक है? तब तक पढ़ लेते हैं क्या? हाँ बोलो। कल नहीं आया था? काहे नहीं आया था जी? काहे नहीं आया था, ये बताओ, रीजन बताओ पहले। पहले रीजन बताओ। अरे कहाँ बोला जी? प्रोफेज के लास्ट में कौन कौन सा ऑर्गेनेल गायब हो जाता है? जल्दी बोलो।
रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक दोनों एक ही चीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बताओ, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियोलस, ये सब गायब होने लगता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो अक्सर गायब नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी बनाएगा कौन फिर? हाँ, लाइसोसोम सब गायब हो जाता है। उस सबका कोई मेजर काम नहीं ना रहता है, उस सबका काम रहता है चलो जो बॉडी में बैक्टीरिया वायरस आ रहा है उसको मार दो। बैठो लालू, बैठ जाओ। अमर खड़ा हो। अरे नहीं बाकी ये भागता रहता है, जब भी हम पूछे तो कहेगा नहीं हमसे ही आप पूछते रहते हैं। नहीं हमारी इस क्लास में तुमसे अच्छा कोई हमको नजर ही नहीं आता है, इसीलिए तुमसे हम पूछते रहते हैं। और सुनो, बहुत अच्छा है तुम, बहुत हैंडसम है देखने में, स्मार्ट है। और सुनो अच्छा, मेटाफेज में क्या क्या चीज होता है सेल के अंदर? मेटाफेज स्टेज में क्या क्या चीज होता है बताओ? सेल में क्या क्या चेंज देखने को मिलता है? बोलो बोलो उत्कर्ष बोलो, मेटाफेज में क्या क्या होता है बताओ? ए सुनो, अब सुनो, नहीं बोला तो सुनो, बोलो रे। हाँ ठीक है, और इतना ही? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर एनवेलप का, पहली बात। दूसरी बात क्या बताओ? एस्ट्रल रेज सब पूरा कंप्लीटली आपका ग्रो होने लगता है, ठीक है। हाँ, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन की वजह से जो आपका क्रोमोसोम होता है वो ऊपर नीचे जाने लगता है, सेंट्रियोल्स भी हो दूसरे दूसरे पोल पे जाने लगता है। इतना ही ना होता है जी, क्रोमोसोम अपना अरेंजमेंट कर देता है कहाँ? सेल के बीच में। हाँ, सेल के बीच में क्रोमोसोम आ जाता है, पहले रहता है साइड में, जैसे ही मेटाफेज आता है तो क्रोमोसोम बीच में आ जाता है। नहीं बताए थे बीच में ऐसे करके? अरे डायग्राम ड्रॉ करके नहीं बताए थे? देखो डायग्राम ड्रॉ करके बताया होगा, बीच में आ जाता है क्रोमोसोम। देखो तो बोलने नहीं हुआ। अरे हम अच्छा लिखो, आज का हेडिंग दो एनाफेज। क्या दोगे? एनाफेज। अरे एनर्जी नहीं है किसी को? किसी के पास एनर्जी नहीं है? आज का टॉपिक होगा एनाफेज। जब बोले तो बोलना से। अच्छा ठीक है, एनाफेज तीसरा स्टेप है, याद है ना? पहला पढ़े थे प्रोफेज, दूसरा पढ़े थे मेटाफेज, तीसरा पढ़े एनाफेज। टेलोफेज।
क्या हुआ? सेकेंड लाइन सेंट्रोमियर है। ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ब्रदर क्रोमेटिड्स नहीं है। किसी के मन में आ रहा होगा सर सिस्टर का लिख रहा है, ब्रदर का लिख रहा है। उन लोग का मन का बात हम समझते धीरे धीरे। कितनी जगह है? हाँ हाँ ये है, तुम्हारे सेल के अंदर है। हाँ उड़ाना मत, नहीं तो ये उड़ेगा तो तुमको भी उड़ा देगा। एक दिन उड़बे करे। ये भी शेष है, एक दिन तो उड़ना ही है क्या? आप समझ नहीं रहे बात। हाँ हाँ नहीं करो। क्या हुआ जी? कोई तेल लगा रहा है। क्या?
अच्छा आ रहा है, रुक जाओ पहले, रुक जाओ। अब लग जाएगा। लालू को चलियो। सर ऊपर में सूरज है। ऊपर में सेंट्रियोइड है। ये हुआ सिस्टर क्रोमेटिड। क्या हुआ? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक। ये हुआ सेंट्रियोल्स। ये हुआ एस्टरिच। और ये जो दिख रहा है ये हुआ स्पिंडल फाइबर। ऊपर चला जाएगा दो और दो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको पकड़ के कौन खींचेगा? स्पिंडल फाइबर खींचेगा, लालू नहीं खींचेगा। हाँ प्रेजेंट है। क्रोमेटिड्स होता है, इसके टुकड़े को कहते हैं क्रोमेटिड्स। जैसे ये क्रोमोसोम है ना, ये दो टुकड़ा इधर बढ़ गया, दो टुकड़ा इधर बढ़ गया, उसको कहते हैं क्रोमेटिड्स। ठीक है, और दोनों आपस में सिस्टर की तरह दिखता है, ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड्स। साइंटिस्ट बोला, हम नहीं बोल रहे, हम बोले साइंटिस्ट। कुछ नहीं हम बोलते हैं, ये सब बोलता है साइंटिस्ट, कुछ हम कुछ नहीं बोलते। साइंटिस्ट का बात माना नहीं है, इसका प्रूफ है। हमारे शरीर के अंदर ऐसा दिखता है, इसीलिए दिया है। ऐसे नहीं देता है। साइंस मतलब प्रूफ, विदाउट प्रूफ साइंस नहीं है। अरे सब चीज देख कर दिया होगा साइंटिस्ट जी, क्या ऐसे ही दिया होगा? पहले वो एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद थ्योरी देता है। कि पहले थ्योरी देता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट तो गलत हो रहा है। कैसे नहीं मालूम होगा? किसी का सेल लिया होगा, माइक्रोस्कोप के अंदर उस सेल को देखा होगा, उसको न्यूक्लियस दिखा होगा, न्यूक्लियस के अंदर उसको धागा एक्सपेरिमेंट देखोगे। नहीं, इसमें किया क्या जाता है? इसमें पढ़ाया जाता है। सुनो ना, तुमको लगता है कि किसी को लेके आके ऐसा नहीं किया जाता है। सर देखिए, सूरज जो होता है उसमें एक्सपेरिमेंट करता है ना, लाके उसको बना के किया होगा, अब नहीं हो पता चला। ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। 12th में पढ़ाया जाता है एक टॉपिक, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ाया जाता है। और आप जब से पढ़ा दीजिए समझे? उसी में बताया इसमें 11th क्लास में। नहीं, 11th क्लास में नहीं है। ये पढ़ा देंगे। सब दिन तो वही पढ़ाते हैं। नहीं देखो वीडियो बातें बातें में तो सब दिन वही पढ़ता है तुम लोग, कि नहीं पढ़ता है? बताओ। वीडियो दिखाएंगे 12th क्लास में, दिखाएंगे 12th क्लास में सब चीज दिखाएंगे तुमको। टेंशन कहाँ लेता है? 12th क्लास में सब चीज तुमको दिखाएंगे हम। जो चीज तुम नहीं भी बोलेगा वो भी दिखा देंगे। क्या हुआ? जो जीवन में कभी नहीं देखा होगा वो भी दिखला देंगे।
हमारे हम देख ले मोबाइल। अरे जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। एक चैप्टर है 12th क्लास में, क्या नाम है? जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भाई नंबर चैप्टर या तीसरा और एक साथ फेल लगा दे। सर अमर का हमारे ये अमर ठीक है सर, अब तेरे के लिए पेमेंट चालू है। हो गया हो गया ये। नीतीश का नहीं हुआ है। नीतीश जल्दी लिखो। हाथ धीरे धीरे चलिए। अरे मतलब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाए तो तुम लोग पूरा साल पढ़ लेगा। तीसरा गया बाहर है तेरे भाई। पूरा साल पढ़ लेगा रिप्रोडक्शन चैप्टर। क्या ये वाला सेंट्रोमियर, ये जो डिस्क शेप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सेंट्रोमियर होता है। ये दोनों को पकड़ के रखता है ताकि भागे ना। हल्ला नहीं करो, ठीक है सर। हल्ला नहीं करो। बाहर में अभी तो हम डेली वैसा काम नहीं करते। रोज तू जाता है, रोज तुमको बुलाता होगा। सुनो आप इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। हो गया एंजॉय हो गया। जितना देर सुनो बताते हैं, जितना देर हम एंजॉय करते हैं तो ठीक ठाक है। फिर बाद हम यहाँ चले आते हैं तो यही फोकस करो। पूरा जैसे रिप्रोडक्शन पे कंसंट्रेशन रहता है तुम लोग का चैप्टर पे, ऐसे ही यहाँ कंसंट्रेशन देना है। अब चलो शांत रहो। ये जो एनाफेज है, एनाफेज से पहले हम पढ़े प्रोफेज और मेटाफेज। ठीक है, एक बार उसका रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग प्रोफेज में ये पढ़े कि प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जाता है। सेंट्रियोल्स जो है वो मतलब पोल्स पे, अलग अलग पोल्स पे जाना चालू हो जाता है। प्रोफेज के लास्ट में जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर वो गायब होना चालू हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना चालू हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम पढ़े मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है। कंप्लीट मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा था, सुनो, टूटना स्टार्ट होता है प्रोफेज से, लेकिन कंप्लीटली टूटता है मेटाफेज में जाके। क्या कौन? क्रोमोसोम। सुनो होता क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता क्या, देखो 2 साल पढ़ना तुम स्टार्ट करते हो 11वीं से। 11वीं से। हाँ, लेकिन जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो तो 12th में होता है। ऐसे ही जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट होता है तो वो मेटाफेज में टूटना, सॉरी प्रोफेज में टूटना स्टार्ट होता है। और ये कंप्लीटली कब टूटता है, मेटाफेज में। ठीक, उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे एनाफेज के बारे में। तो एनाफेज सबसे पहले क्या है, थर्ड स्टेज है। पहला फेज प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज और तीसरा एनाफेज, इसीलिए तीसरा फेज है। ठीक, दूसरा इसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो टूट जाता है। सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमोजोम। सुनो, क्रोमोजोम को जो बीच में पकड़ के रखता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये डिस्क शेप होता है। क्रोमोजोम को बीच में पकड़ के कोई ना कोई रखेगा ना जी इसमें, यहाँ, ताकि ये अलग ना हो। हाँ, दोनों चिपका, मतलब ये चिपका के रखता है दोनों को। अगर ये ही बीच में से हट गया तो दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रोमियर, सुनो, सेंट्रोमियर इस स्टेज में टूट जाता है। ठीक, अब सेंट्रोमियर होता क्या है, तो इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि ये एक डिस्क शेप्ड होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट या प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 सिस्टर क्रोमेटिड। 2 सिस्टर क्रोमेटिड के बीच प्रेजेंट होता है क्या, सेंट्रोमियर। ठीक, ये हमें स्ट्रक्चर भी बता दिया है कि ये आपका 2 सिस्टर क्रोमेटिड है और इसके बीच में
जो दिख रहा है आपको डिस्क शेप, ये क्या है? सेंट्रोमियर है। अब देखो, दो सिस्टर क्रोमेटिड इस फेज में क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। जैसे ही ये टूटा, सेंट्रोमियर टूट जाएगा तो ये दोनों अलग हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो, ये इसके बीच में जो सेंट्रोमियर था ये टूट गया, तो एक सिस्टर क्रोमेटिड से ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। जब तक ये सेंट्रोमियर इससे अटैच रहता है, सुनो, जब तक ये सेंट्रोमियर ये दोनों से अटैच रहता है तब तक ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। जैसे ही इस फेज में आता है ना, तो ये सेंट्रोमियर टूट जाता है और ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ऊपर चला जाता है और एक नीचे आ जाता है। देखो, ऊपर नीचे जाते हुए दिख रहा है। इसको ऊपर नीचे फिर खींचेगा कौन? अरे खींचने वाला भी तो होना चाहिए। इसके पास जादू थोड़ी कि चला जाएगा ऊपर सीधे। तो इसके पास खींचने के लिए स्पिंडल फाइबर होता है। क्या होता है? स्पिंडल फाइबर, जो इसको नीचे खींचता है। ठीक है, जो किससे कनेक्ट होता है? सेंट्रियोल से कनेक्ट होता है। ठीक, तो ये आप सिस्टर क्रोमेटिड्स नीचे जाएगा और कुछ ऊपर जाएगा। तो देखो वही लिखे हैं, दीज टू सिस्टर क्रोमेटिड स्टार्ट टू मूव टू अपोजिट पोल। मतलब दोनों अलग अलग पोल पे ये जाना चालू हो जाता है। क्यों? सिस्टर क्रोमेटिड चालू, मतलब जो पोल्स पे मूव करना क्यों चालू होता है? क्योंकि सेंट्रोमियर टूट जाता है, इसीलिए। या क्वेश्चन भी आता है कि जो दो सिस्टर क्रोमेटिड है वो ऊपर नीचे क्यों जाता है? क्योंकि दोनों के बीच में जो उसको बांध के रख रहा था सेंट्रोमियर, वो टूट जाता है इस फेज में जाके। ठीक है, तो एक्चुअली इस फेज में हम इतना ही समझे हैं। इस फेज में होता क्या है? तो सबसे पहले ये फेज थर्ड स्टेज है, पहली बात। फिर 2 ही 3 बात याद रखना पड़ता है इसमें। एना फेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस का थर्ड स्टेज है। ठीक, इसमें होता क्या है? सेंट्रोमियर टूट जाता है। अब आपके मन में आता है कि सर सेंट्रोमियर क्या होता है? तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखने वाले डिस्क शेप स्ट्रक्चर को ही सेंट्रोमियर कहते हैं। जैसे ही सेंट्रोमियर टूटेगा तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स ऊपर और नीचे आने लगेगा। ये ऊपर और नीचे जो आएगा वो किसके हेल्प से आएगा? स्पिंडल फाइबर के हेल्प से आएगा। स्पिंडल फाइबर जो है एक सिस्टर क्रोमेटिड को नीचे खींचेगा और एक को ऊपर खींचेगा, और ऐसे होते होते सभी सिस्टर क्रोमेटिड्स ऊपर चले जाते हैं, आधा और आधा नीचे आ जाता है।